नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गैस देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी आपकी 16 सितंबर 2017 को, प्रथम पाली का। तो इसके हम लोग स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो पूरा सेट लगा लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी, हावड़ा। पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन सी, केईबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। निम्नांकित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो गाइस ऑप्शन डी, हैदराबाद। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका पुल। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, भिंड में। घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? ऑप्शन ए, ग्वालियर। नेक्स्ट है, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, जबलपुर मध्य प्रदेश। और विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए, अचल कुमार ज्योति। अगला क्वेश्चन आपका है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल ने। अगला जो क्वेश्चन है रीजनिंग का है, देखिए, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो विषम बताना है। तो गाइज ऐसा विषम बनानी है, संख्या बतानी है जो इन सभी से भिन्न हो। ओके, तो देखिए 6 जो है, ये अगर 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका कट जाएगा। फिर देखिए 6 12 से में 6 का डिवाइड करेंगे, 12 भी कट गया। फिर 18 को 6 से काटेंगे, 18 भी कट गया। 30 को काटेंगे, ये भी कट गया। लेकिन जो 25 है ये आपका 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत में प्रथम आम चुनाव खालिस्तान में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन बी, 1952। अगला क्वेश्चन गाइस है, एक खास कोड भाषा में दम दैम डाउन का जो अर्थ है वो है वाइट स्वीट शुगर, और इसका जो अर्थ है वो आपका है शर्ट बास वाइट। इस कोड भाषा में डोमन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो गाइस देखिए, एक तो डोमन इसमें आ रहा है और एक तो डोमेन आपका डोमन इसमें आ रहा है। ओके, अब इन दोनों का जो अर्थ में जो कॉमन मिल जाए भाई आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वाइट इसमें कॉमन है पहले वाले में, और इसमें भी वाइट कॉमन है। तो डोमन का आपका क्या हो जाएगा? डोमन का अर्थ हो जाएगा वाइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि रिमोट को इससे कोडित किया जाता है तो कंप्यूटर को कैसे कोडित किया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। रिमोट में सारे अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, तो थोड़ा सा जूम करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए रिमोट में आर देखिए यहाँ आगे आ गया, और आर इसमें चला गया, पीछे चला गया। इसी प्रकार फिर दो के जोड़ा बनाएंगे,
ओ आगे आ जाएगा, एम पीछे चला जाएगा। फिर टी में देखेंगे, ई पीछे चला जाएगा, सॉरी ई आगे आ जाएगा और टी पीछे चला जाएगा। देखिए नया कोड क्या बना, EROMET। देखिए बना EROMET। इसी प्रकार हम लोग कंप्यूटर में कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए कंप्यूटर के आगे के दो अल्फ़ाबेट हैं, तो आगे ओ आ जाएगा, सी पीछे चला जाएगा। अब MP, पी आगे आ जाएगा, एम पीछे चला जाएगा। फिर UT, टी आगे आ जाएगा, यू पीछे चला जाएगा। फिर आपका आता है ER, आर आगे आ जाएगा और ई पीछे चला जाएगा। देखिए OC किस में है, OC इसमें भी है, OC इसमें भी है, OC इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। अब देखिए PM, इसमें PT है, ये गलत हो जाएगा। PM इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा OC PM TURE। देखिए TURE जो बना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है 19वां। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कोई भी अगर अक्षर रिपीट होता है उसकी अनुमति इसमें नहीं दी गई है, तो बिजनेस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 8 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए 8 अक्षरों की बात हो रही है, तो बिजनेस में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अक्षर आपके बिजनेस में हैं। इससे आपके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी अगर अक्षर रिपीट होता है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इसमें आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसका परमुटेशन निकाल दीजिए, मतलब आप क्रमचय निकाल दीजिएगा। तो आपका ऊपर तो होगा 8, मतलब 8 अक्षर हैं टोटल, और परमुटेशन NPR। आर कितना हो जाएगा, नीचे आर होता है तो आर की जगह देखिए एक यस ये, एक यस ये और एक यस ये, मतलब 3 बार यूज हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है एस। तो 8PR। तो इसके लिए गाइस सिंपल सा है, 8PR इजकल टू क्या हो जाएगा, 8P3 इजकल टू फैक्टोरियल 8, मतलब 8 जो है वो ऊपर रहेगा और नीचे फैक्टोरियल 3 हो गया। तो मतलब फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R, ये होता है परमुटेशन। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 तक लाना है, फैक्टोरियल 3 तक। तो हम लोग 8 को ये लिख सकते हैं 8 7 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 3 काटना है। तो देखिए ये काट दिया और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा आंसर, 6720। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है। श्लोक का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो बेन आरेख से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, सभी गायक अच्छे अभिनेता हैं। तो आल की बात हो रही, मतलब आल गायक, मतलब सभी गायक, गाय लिख देंगे हम लोग, सभी जो गायक हैं वो आपके क्या हैं, अच्छे अभिनेता हैं, इसे अभी लिख देंगे। और आगे कहता है रोहन एक गायक है। तो रोहन जो आपका जो आ जाएगा वो अंदर चला जाएगा, रोहन जो है वो अंदर चला जाएगा, रोहन एक गायक है। क्योंकि गायक जो आ रहा है वो, मतलब जो रोहन आएगा वो गायक के अंदर ही तो आएगा। आगे देखिए क्या कहता है, रोहन एक अच्छा अभिनेता है। जब दोस्तों देखिए रोहन एक अच्छा अभिनेता है, देखिए गायक का सारा पोर्शन आपका अभिनेता में चला गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सारे जो अभिनेता हैं वो आपके गायक नहीं हो सकते, लेकिन जो गायक हैं वे उसमें अभिनेता हो सकते हैं। मतलब सभी जो गायक हैं वो अच्छे अभिनेता हैं, मतलब जितने भी जो गायक हैं वो सारे अभिनेता हैं। तो रोहन भी तो गायक में आता है, तो रोहन एक अच्छा अभिनेता हो सकता है, मतलब रोहन एक अच्छा अभिनेता है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी अच्छे अभिनेता गायक हैं। तो गाइस यहाँ पे सारा पोर्शन, मतलब सारे अभिनेता तो गायक नहीं हो सकते, क्योंकि गायक अंदर आ रहा है और अभिनेता बाहर जा रहा है, बहुत सारा हिस्सा खाली है। तो गायक तो हो सकते हैं अभिनेता, लेकिन अभिनेता गायक सभी नहीं हो सकते, तो ये वाला कट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, खालिस्तान को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन सी, वैज्ञानिकों को। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो गैस देखिए हमें 2 से 6 बनाना है, तो कितना ऐड किया, प्लस का 4। अब 6 से 12 बनाना है, तो कितना ऐड किया, प्लस का 6। अब 12 से 20 बनाना है,
तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 8। अब देखिए 4, 6 और 8 में कितने कितने का डिफरेंस है, 4 से 6 बनने में प्लस का 2 ऐड हुआ। अब 6 से 8 बनने में प्लस का 2 ऐड हुआ। जब 2 ऐड हो रहा है तो 8 में भी तो 2 ऐड होगा, तो इस 2 को 8 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 10, और इस 10 को हम लोग 20 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 30। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। दिया है 15, 20, 30, आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो गैस देखिए 15 से 20 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 5, और 20 से 30 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 10। अब 5 और 10 में कितने का अंतर है, 5 का, तो आगे भी तो 5 का ही अंतर होगा, तो आगे भी 5 का अंतर होगा। इस 5 को 10 में ऐड कर देंगे तो आगे आपका आ जाएगा 15। ओके, तो 15 आ गया, तो 15 हम लोग 30 में ऐड कर देंगे तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 5 से 20 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 5, और 20 से 30 में प्लस का 10। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 5 का, तो आगे भी तो 5 का अंतर होगा, तो यहाँ होगा आपका 15, और इस 15 को 30 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2, और 5 से 9 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। अब 9 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 8, और 17 से 33 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 16। अब देखिए 2 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2, और 4 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई। आगे देखिए 16 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 8। मतलब देखिए 2 दूनी 4, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 दूनी 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। अगर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 16। और इस 16 को क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखिए 8 से 16 बनने में कितना ऐड हुआ था, प्लस का 8। इस 16 को 16 में ऐड कर देंगे तो 32 यहाँ पे आ जाएगा, और इस 32 को 33 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 65। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। गाइस देखिए स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि कुछ फल अंगूर हैं, तो ये कुछ फल हो गए आपके, मतलब फल ये हैं, इसका कुछ हिस्सा आपके अंगूर में चले गए, ग्रेप्स में चले गए अंगूर। आगे कहता है कुछ सब्जियां फल हैं, मतलब कुछ सब्जियां जो हैं वो फल हैं, मतलब कुछ फल का हिस्सा आपका सब्जियों में चला गया, ऐसे लिख देते हैं। आगे कहता है, देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, फल का हिस्सा तो अंगूर में चला गया, मतलब कुछ अंगूर तो फल हो सकते हैं और कुछ फल अंगूर हो सकते हैं, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन जो सब्जियां हैं वो कुछ सब्जियां फल तो हो सकती हैं लेकिन अंगूर नहीं हो सकते हैं, ये ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। कुछ सब्जियां जो हैं वो फल भी हो सकती हैं और अंगूर भी हो सकती हैं। तो आपका दूसरा जो फिगर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, दोनों में आ जाएगा। ओके, आगे कहता है कि कुछ सब्जियां अंगूर हैं, तो सब्जियों वाला ये था, तो कुछ सब्जियां जो अंगूर हो सकती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गाइस कुछ सब्जियां आपकी अंगूर हैं, ऐसे बनना था, अंगूर में चला गया, ये अंगूर था, ये सब्जियां थी, और ये था आपका दूसरा वाला। तो आगे कहता है निष्कर्ष में कुछ सब्जियां अंगूर हैं, तो आपका हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। ओके, और कुछ फल सब्जियां हैं, तो फल तो आपके फ्रूट्स थे, सब्जियां कुछ हिस्सा चला गया था, तो आपका ऑप्शन बी वाला इज राइट आंसर। ओके, ऐसा नहीं कहा गया कि कुछ सब्जियां अंगूर हैं, ये तो आपको कह दिया गया, लेकिन हो भी सकता कि कुछ सब्जियां जो है अंगूर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें स्टेटमेंट निष्कर्ष में कह दिया कुछ सब्जियां अंगूर ही हैं, ऐसा नहीं है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। ये भी आपका न्याय निगमन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट देखिए क्या है, सभी छायाचित्र एल्बम है, मतलब आल की बात हो रही है, सभी छाया चित्र जो हैं वो क्या हैं, एल्बम।
एल्बम। आगे कहता है सभी एल्बम लेमिनेशन है, तो ऑल एल्बम इज लेमिनेशन। ओके, हो गया। तो आगे कहता है कि सभी छायाचित्र, निष्कर्ष में क्या कहता है, सभी छायाचित्र लेमिनेशन है। तो देखिए लेमिनेशन जो है सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन छायाचित्र सबसे छोटा है, तो क्या कहता है सभी छायाचित्र लेमिनेशन है। तो गाइस ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और कहता है सभी लेमिनेशन छायाचित्र हैं, तो लेमिनेशन के अंदर ही तो छायाचित्र आ रहा है, ना कि लेमिनेशन के अंदर ही तो छायाचित्र आ रहा है, ना कि छायाचित्र के अंदर लेमिनेशन। तो सबसे बड़ा हिस्सा है लेमिनेशन का, उससे छोटा है छायाचित्र का। तो सभी छायाचित्र तो हो सकते हैं लेमिनेशन, लेकिन सभी लेमिनेशन छायाचित्र नहीं हो सकते। तो आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी फ्लॉपी सीडी हैं, तो ऑल फ्लॉपी क्या है, सीडी। आगे कहता है कुछ डीवीडी फ्लॉपी हैं, तो दोस्तों देखिए कुछ डीवीडी, ये हो जाएगा डीवीडी। फ्लॉपी का कुछ हिस्सा डीवीडी में चला जाएगा। तो निष्कर्ष कंक्लूजन क्या कहता है कि कुछ डीवीडी सीडी हैं, कुछ डीवीडी सीडी हैं। देखिए फ्लॉपी में भी तो आ रहा है डीवीडी का कुछ हिस्सा, और इसमें भी आ रहा है सीडी में, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। और दूसरा देखिए कुछ डीवीडी सीडी नहीं हैं, तो कुछ डीवीडी सीडी नहीं हैं, तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कुछ डीवीडी सीडी नहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। ओके, तो गाइस देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये कहीं नहीं कहा गया कि कुछ डीवीडी सीडी हैं, लेकिन इसमें निष्कर्ष में कहता है कुछ डीवीडी सीडी नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ डीवीडी सीडी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ डीवीडी जो हैं वो सीडी हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ डीवीडी सीडी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। सिंपल सा है, 1 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 5 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 7 से 10 बनने में प्लस का 3। लेकिन संयोजन चल रहा है आपका 2-2 का, तो इसमें 2 ही ऐड होना चाहिए, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 10 वाला नहीं हो सकता, तो गलत संयोजन आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट करके बताना है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो इसमें से कौन सा गलत हो सकता है, तो आपको बताना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि हंटर को इससे कोडित किया जाता तो नीलेश को कैसे कोडित किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। हंटर के सारे अल्फ़ाबेट ले लीजिएगा, HUNTER, और इसके सारे अल्फ़ाबेट कोड आपको पता होने चाहिए। H का होता है 8, U का कितना होता है 21, ओके। N का होता है 14, T का होता है 20, E का होता है 5, R का होता है 8। इससे क्या बनना है GTM, इससे आपका बनना है GTMSDQ। अब इसके अल्फ़ाबेट कोड लिखिए, देखिए T का होता है 20, M का होता है 13, S का होता है 19, P का होता है 16, Q का होता है 17। देखिए H से अगर हमें G बनाना है, मतलब H का तो होता है 8 और G का होता है 7, तो कितना घटा, माइनस का 1। अब देखिए U का होता है 21, T का होता है 20, तो कितना घटा, -1। अब देखिए N का होता है 14 और M का होता है 13, तो कितना घटा, -1। आगे भी देख लीजिए, T का होता है 20 और S का होता है 19, तो कितना घटा, -1। E का होता है देखिए 5 और P का होता है 16। गाइस देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे D था, P नहीं है। D का होता है 4, तो E से हमें D बनाना, तो कितना घटा, -1। अब देखिए R का होता है 8, Q का होता है, Q यहाँ पे नहीं आएगा गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे R का होता है 18, समझ गए गाइस, और Q का होता है 17।
तो 18 से 17 बनाना है तो कितना घटा, -1। एक चीज़ तो पता चल गई कि -1 घटाने से आपका आंसर मिल रहा है। इसी प्रकार नीलेश के लिए भी करेंगे। नीलेश के सारे अल्फ़ाबेट लिख देंगे, NILESH। N का होता है 14, I का होता है 9, L का होता है 12, E का होता है 5, S का होता है 19, H का होता है 8। सभी से एक एक घटाएंगे। -1 घटाया तो ये हो जाएगा 13, इससे एक घटाया माइनस तो ये हो जाएगा 8, इससे एक घटाया ये हो जाएगा 11, इससे एक घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4, 19 से एक घटाएंगे आपका हो जाएगा 18, और 8 से एक घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7। अब इनके सारे अल्फ़ाबेट लिख देंगे। 13 किसका होता है, M का। M देखिए किस में आ रहा है, A में आ रहा है और D में आ रहा है, लेकिन B और C में नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 8 किसका होता है, 8 जो होता है वो होता है H का। हो गया। तो गाइस देखिए एम एच इसमें आ रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि इसमें के आ रहा है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे मिला लेते हैं। 11 होता है के का, देखिए के भी आया, और 4 होता है डी का, डी भी आया। 18 आपका होता है आर का, देखिए आर भी आया, और जी आना चाहिए, देखिए 7 होता है जी का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2016 में द्रोणाचार्य के लिए चयन समिति की अगुवाई खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। कि आपका अगला क्वेश्चन है, यदि मुंबई को इससे कोडित किया जाता है तो अमरावती को कैसे कोडित किया जाएगा। तो मुंबई को सबसे पहले देख लेते हैं ये कैसे बना। तो मुंबई के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। क्या है, MU, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा नीचे से, MUMBAI। इसके सारे अल्फ़ाबेट कोड क्या होते हैं, एम का होता है 13, इसका होता है 21, एम का होता है 13, और वी का होता है 2, ए का होता है 1, आई का होता है 9। अब इससे हमें क्या बनाना है, NBN। इससे हमें बनाना है NVNCBJ। अब देखिए एन का कोड कितना होता है 14, इसका होता है 22, एन का होता है 14, इसका होता है 3, इसका होता है 2, इसका होता है 10। अब देखिए 13 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। 21 से 22 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। 13 से 14 बनने में प्लस का 1, फिर 2 से 3 बनने में प्लस का 1, फिर 1 से 2 बनने में प्लस का 1, 9 से 10 बनने में प्लस का 1। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, सभी में एक एक ऐड कर देते हैं तो नया अल्फ़ाबेट, नया शब्द बन जाता है, जो कि हमें अमरावती में भी करना पड़ेगा। अमरावती, तो अमरावती के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, AMRABATI। इसका देखा 1 होता है, इसका 13 होता है, आर का होता है 18, ए का होता है 1, UP मतलब इसका होता है 22, बी का फिर 1, फिर आपका टी का होता है 20, आई का होता है 9। हो गया। अब गाइस इसमें सभी में एक एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा आपका 2, ये 23, और ये हो जाएगा 2, फिर 21, फिर आपका 10। 2 देखिए किसका होता है, वी का। 14 किसका होता है, एन का। VN BN किस में है, इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे। N19 किसका होता है, ये होता है एस का। एस देखिए दोनों में आ रहा है। और 2 किसका होता है, वी का। बी भी दोनों में आ रहा है। 22 किसका होता है, वी का, UP वाली बी। देखिए ऊपर 22 था गाइस, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो 23 आएगा, तो ये होता है आपका डब्लू का। डब्लू देखिए इसमें आ रहा है। अब देखिए 2 किसका होता है, वी का। बी भी इसमें आ रहा है। और 21 किसका होता है, यू का। और 10 किसका होता है, जे का। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा पुराना है, इसको भी नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगला है, हरियाणा और पंजाब राज्यों की राजधानी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसको आंसर आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, A B A A A।
मतलब आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है जिसका 42 छात्रों की कक्षा में 26वां स्थान है, तो नीचे से भारतीय का स्थान क्या होगा? सिंपल सा है, आपको टोटल छात्र हैं 22 और इसमें से क्या करना है आपको। देखिए 26 आपका तो ये दिया था और 8 ये 26 और 8 कितना होता है, ये होता है 34। तो 42 से 34 से घटा देंगे तो आपको मिलेगा 8। लेकिन नीचे से स्थान पूछा जा रहा हो तो ये तो ऊपर से आपको पता चल गया। अब नीचे से अगर पता करेंगे तो एक ये जोड़ देंगे तो आपका 9वां हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, 25 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोमिना को बाईं ओर से 6 स्थानों से स्थानांतरित किया गया तो बाएं सिरे से 13वें स्थान पर हो गई। इस पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी प्रारंभ में स्थिति क्या थी? बाएं से तो पता है गाइस, तो दाईं से अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, इस 13 में 6 स्थानों को घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां। तो दाएं से आपको पता चल जाएगा 7वां स्थान होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक खास कोड भाषा में किंग इज ब्रेव को ये लिखा जाता है और आवर ब्रेव सोल्जर्स को ये लिखा जाता है, तो ब्रेव को कैसे कोडित किया जाएगा? तो गाइस देखिए, ब्रेव आपका इसमें भी आ रहा है और ब्रेव इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में ब्रेव ब्रेव कॉमन है, तो इसके लिए जो मतलब कोडित किया गया उसमें भी तो कॉमन होगा। तो क्या क्या कॉमन है आपको देख लेते हैं। तो जी ई तो नहीं मिल रहा है, डेस्ट डेस्ट मिल रहा है, डेस्ट इसमें भी है डेस्ट इसमें भी है, तो ब्रेव का कोड हो जाएगा डेस्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपको। आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में से केवल एक को छोड़कर आपस में समानता है जबकि एक अलग है, उनमें से विषम शब्द का चयन करना है। मतलब 4 अल्फ़ाबेट ये दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से 3 तो सही होंगे, मतलब एक समान होंगे, उसमें से एक जो होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा। तो सबसे पहले एक्स डब्लू देखते हैं। एक्स डब्लू, देखिए डब्लू का होता है 23, इसका होता है 24, तो 23 से अगर 24 बनाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब डब्लू से एक्स बनाना है तो एक जो है ऐड हुआ। फिर बी को देखते हैं, पी ओ का होता है 15, पी का होता है 16, इसमें भी एक ऐड हुआ, ये भी समान है। फिर एफ जी को देखते हैं, एफ जी का होता है 7 और एफ का होता है 6, लेकिन आपको क्या हुआ, इसमें एक घट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी से भिन्न है। एम एल को भी देख लेते हैं, एल का होता है 12, एम का होता है 13, तो देखिए एक ऐड हुआ लेकिन इसमें एक घट रहा है, तो एफ जी आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।